Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to homemakers build nation. So first point regarding this article, and first सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज होम मेकर्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्निशन दी है होम मेकर्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट होम मेकर्स शुड बी एक्नॉलेज एज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो होम मेकर है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग। एंड दियर अनपेड हाउस होल्ड वर्क, जो इनका अनपेड हाउस होल्ड वर्क होता है, मस्ट बी असाइन, उसको असाइन करना चाहिए एज एन इकोनॉमिक वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, फॉर कंपनसेशन इन मोटर एक्सीडेंट डेथ केसेस द कोर्ट फिक्स ₹30,000 पर मंथ एज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ ए होम मेकर्स अनपेड डोमेस्टिक वर्क। फॉर ए कंपनसेशन इन मोटर एक्सीडेंट डेथ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है ₹30,000 पर मंथ एज अ मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए होम मेकर्स अनपेड डोमेस्टिक वर्क। थर्ड, जो जजमेंट आया है वाइल डिसाइडिंग अ मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन, ये जजमेंट कब आया है? जब वो डिसाइड कर रहे थे मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन केस फ्रॉम पंजाब इन्वॉल्विंग, जिसमें डेथ हुई थी एक औरत की जिसका नाम था रेशमा इन 2001। तो 4 पॉइंट नेक्स्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि होम मेकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड हाउस होल्ड कोर्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ फैमिली मेम्बर। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो होम मेकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना चाहिए बियॉन्ड हाउस होल्ड कोर्स, मतलब केवल घर के काम तक नहीं रखना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और ये और प्ले करेगा एक क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टेटेड दैट, और आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं बाय द होम मेकर्स आर इंडिस्पेंसिबल, मतलब आप उनको कंपनसेट नहीं करते, वो इंडिस्पेंसिबल होती हैं और डिजर्व करती हैं लीगल रिकग्निशन वाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द बेंच ने इंट्रोड्यूस किया है लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज़ किया है लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, मतलब ये एक सेपरेट हेड होगा फॉर, उनको अवॉर्ड किया जाएगा जो डैमेजेस हुआ इन केसेस इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ द होम मेकर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट रिकमेंडेड, तो कोर्ट ने रिकमेंड किया है रिप्लेसिंग द कॉमनली यूज टर्म हाउस वाइफ, मतलब जो वर्ड हाउस वाइफ यूज़ होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल टर्म होम मेकर्स, इसकी जगह वर्ड यूज़ होगा होम मेकर। नेक्स्ट पॉइंट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल were directed to consider a separate compensation amount for domestic care provided by homemaker। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल उसने डायरेक्ट किया है कि इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ सेपरेट कंपनसेशन अमाउंट फॉर डोमेस्टिक केयर प्रोवाइडेड बाय द होम मेकर्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो मिनिमम वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000 पर मंथ विल बी रिवाइज अपवर्ड बाय 10% एवरी 3 ईयर। जो मिनिमम थ्रेश होल्ड वैल्यूएशन डिसाइड की गई है ₹30,000, वो हर 3 साल में रिवाइज होगी अपवर्ड बाय 10%, मतलब 10% का इंक्रीमेंट होगा टू अकाउंट फॉर चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर होम मेकर वॉज ऑल्सो इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई होम मेकर ऑलरेडी इंगेज है इन पेड एम्प्लॉयमेंट, तो जो वैल्यू होगी ऑफ डोमेस्टिक वर्क वुड बी एडेड सेपरेटली, उसको मतलब सेपरेटली ऐड किया जाएगा एंड वुड नॉट, और रिप्लेस नहीं किया जाएगा हर रेगुलर इनकम वाइल कैलकुलेटिंग कंपनसेशन। आर्टिकल इज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। So first point regarding this article, so आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट विड्रॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसको हटाया जा रहा है, विड्रॉल किया जा रहा है। सो इम्पॉर्टेंट टेक अवेज, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटेड दैट आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी विड्रॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट द इंटायर नॉर्थ ईस्ट इन द कमिंग ईयर। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटा दिया जाएगा कमिंग ईयर्स में from entire northeast region with only 1 or 2 states possibly remaining under its coverage। बस केवल 1 या 2 स्टेट इसके अंडर कवर होंगे, कवरेज में रहेंगे, बाकी सब में हटा दिया जाएगा। ही लिंक द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कवर्ड एरियाज टू इम्प्रूविंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो उन्होंने इसको लिंक किया है, जो ग्रेजुअल रिडक्शन हुआ है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट में, वो कवर करता है एरियाज जिसमें इम्प्रूवमेंट आए, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट आया है ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ
ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द सेंटर। ये कब अनाउंसमेंट आई है? जब एक साइन हुआ है 3 पार्टीज़ के बीच में, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है इंक्लूडिंग सेंटर, आसाम एंड नागालैंड, जो फैसिलिटेट करेगा ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन बॉर्डर एरियाज़। नेक्स्ट, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन असम। जब जो मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन, उसको एक्सट्रैक्ट करना, जो एक्टिविटीज़ थी रिलेटेड इन असम नागालैंड बॉर्डर रीजन, वो रिमेंड मतलब वो रुकी हुई थी, स्टॉल फॉर डिकेड्स, मतलब दसियों साल से। उसका रीज़न क्या था? ज्यूरिसडिक्शनल डिस्प्यूट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग improved law and order condition could unlock significant opportunities for oil, gas and mineral development in the north east। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट आया है लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन में, वो अनलॉक कर सकता है, मतलब रीओपन कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑयल, गैस एंड मिनरल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? ओरिजिन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको ट्रेस कर सकते हैं स्पेशल ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको लाया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन 1942, जो डील करता था विद अनरेस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो प्रेजेंट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो इनैक्टेड हुआ था 1958 में टू एड्रेस इंसर्जेंसी रिलेटेड चैलेंजेस इन पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। In 1972, amendments empower the central government to declare any area as a disturbed area। तो 1972 में अमेंडमेंट्स किया गया था और इम्पावर कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया, और एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब बढ़ा दिया गया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। मतलब उनको कंसर्न जिस स्टेट से रिलेटेड था उससे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, वो इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको एक्सटेंड कर सकती थी। नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस चेंजेस, मतलब इतने जैसे जैसे चेंजेस हुए, द एक्ट वॉज अप्लाई टू सर्वल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है तो उसको अप्लाइड कर दिया गया सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इंक्लूडिंग नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मेजर प्रोविज़न ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये ग्रांट करता है स्पेशल पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेट करता है इन ऑफिशियली नोटिफाइड डिस्टर्ब एरियाज़ में। सेकेंड, सिक्योरिटी पर्सनल कैन अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट अ वारंट। तो इसके अंडर जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट अ वारंट, अगर इफ़ देयर इज़ अ रीज़नेबल सस्पिशन, अगर यहाँ पे कोई रीज़नेबल सस्पिशन है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। जो एक्ट है वो अलाउ करता है फोर्सेस को वो एंटर करे और सर्च करे प्रीमाइसेस विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर जुडिशियल अथोराइजेशन। नेक्स्ट, अथॉरिटीज़ कैन रिस्ट्रिक्ट गैदरिंग एंड असेंबलीज इन डिस्टर्ब एरियाज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। तो अथॉरिटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं गैदरिंग्स को, मतलब जो भीड़ होती है, और असेंबलीज़ को इन डिस्टर्ब एरियाज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन टू आर्म फोर्सेस पर्सनल रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर प्रोसिक्यूशन फॉर एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन टू आर्म फोर्सेस पर्सनल, बट आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट मतलब लेनी पड़ती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर प्रोसिक्यूशन फॉर एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। नेक्स्ट, जो स्टेटस है ऑफ द डिस्टर्ब एरियाज इज़ रिव्यूड पीरियोडिकली। जो स्टेटस है जो ऑफ डिस्टर्ब, जो मतलब जितनी भी डिस्टर्ब एरियाज होती हैं उसको रिव्यूड किया जाता है पीरियोडिकली। अलाउ द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई और विड्रॉ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। और क्या करता है, जब उसको पीरियोडिकली वो रिव्यू करते हैं तो ये क्या करता है? अलाउ करता है गवर्नमेंट को, मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई कर दे या विड्रॉ कर लें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बेस्ड करता है, मतलब बेस करता है या बेस्ड है ऑन द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन कि इस स्टेट में वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे APSP को मतलब या तो इंटैक्ट किया जाता है, या तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, या तो मॉडिफाई कर दिया जाता है।